हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड पीओ और ब्लैंकेट पीओ में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू में पूछा जाता है। आज हम इसका थियोरेटिकल पार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे एसएपी के ऊपर। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसे। सो आज हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड पीओ और ब्लैंकेट पीओ में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पीओ। स्टैंडर्ड पीओ जो सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं कंपनीज के अंदर, स्पेशली जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पीओ। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड पीओ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हम किस वेंडर से सामान ले रहे हैं, कितना सामान ले रहे हैं, किस प्राइस पे सामान ले रहे हैं, उसकी बैंक डिटेल्स क्या है, टैक्स डिटेल्स क्या है, यानी कब वो डिलीवरी करेगा। सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टैंडर्ड पीओ के अंदर होती है, जिसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं ब्लैंकेट पीओ की, ब्लैंकेट पीओ इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म परचेज। लॉन्ग टर्म परचेज के लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपसे एक एग्रीमेंट कर दिया कि मैं अगले 1 साल तक आपसे ही सामान लूंगा। To procure goods over a period of time, it is used to procure goods of low importance। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल्कुल इसे समझना, आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं मेरी पेन बनाने की ये फैक्ट्री है, मुझे इस पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मुझे इस पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि नेचुरली मुझे जो है स्टैंडर्ड पीओ के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पेन बनाना इज माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइम प्रोडक्शन मेरा पेन है। अब क्या, मेरे यहाँ पे स्टाफ भी काम करता है। वो स्टाफ जो काम करता है उन्हें स्टेशनरी चाहिए होती है, उन्हें स्टेपलर चाहिए होती है, नोट पैड चाहिए होता है। तो ये जो नोट पैड चाहिए, ये जो स्टेपलर चाहिए, या मेरे यहाँ जो कंपनी के अंदर साफ सफाई होती है वहां पे हार्पिक चाहिए, झाड़ू चाहिए, ये जो सारा सामान है ये मेरी लो इंपॉर्टेंस का सामान है। यानी कि पेन बनाना इज माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम प्रोडक्शन। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, मटीरियल वो भी है, स्टेपलर भी मटीरियल है, हार्पिक भी मटीरियल, लेकिन वो लो इंपॉर्टेंस का मटीरियल है। सो उसके लिए जो बनेगा वो हमारा ब्लैंकेट पीओ बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, सबसे मेजर डिफरेंस ये है। प्राइम प्रोडक्शन है तो स्टैंडर्ड पीओ बनेगा, इसके लिए ब्लैंकेट पीओ नहीं बनेगा। अगर जो मटेरियल हमारा लो इंपॉर्टेंस का है तो उसके लिए ब्लैंकेट पीओ हमारा बनेगा। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसके एग्जांपल पे, जैसे मैंने कहा कि हमें 200 kg ऑफ मटेरियल चाहिए जिसका प्राइस 14 रुपीज है, विच इज गोइंग टू बी डिलीवर टुमारो। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टैंडर्ड पीओ के अंदर होती है। और अगर मैं बात करूं ब्लैंकेट पीओ के एग्जांपल में, तो स्टेशनरी आइटम हो गया, हाउसकीपिंग आइटम हो गया, एक्सेट्रा, ये हमारा ब्लैंकेट पीओ में आता है। और अगर मैं आप लोगों को इसका जो है पीओ दिखाऊं, सो ये मेरा स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। ये मेरा सप्लायर है जिससे मैं सामान लूंगा। क्या मैं मटेरियल लूंगा, ये मटेरियल यहाँ पे मेंशन है, कितनी क्वांटिटी पे लूंगा ये यहाँ पे मेंशन है, कितने प्राइस पे लूंगा ये सारा कुछ मेरा मेंशन है। यानी कि स्टैंडर्ड पीओ के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूं ब्लैंकेट पीओ की, सो ब्लैंकेट पीओ जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म परचेज के लिए होता है कि एक हमारा मेंशन होता है पीरियड, इस पीरियड तक मैं आपसे लूंगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है उस पीरियड का। सो यहाँ पे देखो, वहां लिखा हुआ क्या आ रहा था, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, फ्रेमवर्क परचेज ऑर्डर। यानी कि वहां पे स्टैंडर्ड आता है, ब्लैंकेट के लिए यहाँ फ्रेमवर्क यूज होता है। सप्लायर, इस सप्लायर से मैं लूंगा 1 साल तक या 1 महीने तक मैं उससे सामान लूंगा, मेंशन है। अब देखो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, वहां पे अगर आप देखोगे मटेरियल है, हमारा मटेरियल का कोड आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या किया, शॉर्ट टेक्स्ट में जो हमें सामान चाहिए वो हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो मटेरियल है हमारा वो लो इंपॉर्टेंस का है। उसके बाद कब चाहिए वो हमने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। यानी कि अगर प्राइम प्रोडक्शन है तो स्टैंडर्ड पीओ, और अगर हमारी लो इंपॉर्टेंस का प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन से तो रिलेटेड होगा नहीं, लो इंपॉर्टेंस का मटेरियल है तो हमारा जो यूज होगा वो ब्लैंकेट पीओ यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं, स्टैंडर्ड पीओ इज अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट विद द वेंडर। शॉर्ट टर्म एक एग्रीमेंट होता है। मैंने कहा कि मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर दिया कि मैं आपसे सामान लूंगा, आपने मुझे सामान भिजवाया, पीओ इज क्लोज्ड। अगर लेकिन मैं बात करूं ब्लैंकेट पीओ की, एक लॉन्ग टर्म परचेज के लिए होता है, यानी कि आने वाले 1 साल तक मैं आपसे सामान लूंगा। तो दोनों में ये भी एक डिफरेंस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे कोई भी मैन्युफैक्चरिंंग यूनिट हो, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सैमसंग में काम कर रहे हो, वर्लपूल में काम कर रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो इनका अगर प्राइम, अगर इन्हें कोई सामान चाहिए, प्राइम मटेरियल चाहिए तो स्टैंडर्ड पीओ है। और अगर लो इंपॉर्टेंस का मटेरियल चाहिए तो ब्लैंकेट पीओ है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं किसी सर्विस इंडस्ट्री की, नेचुरली सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां पे स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर कभी क्रिएट ही नहीं हो सकता। सो वहां पे परचेज ऑर्डर कौन सा क्रिएट होगा, ब्लैंकेट। यानी कि स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर हमारा क्रिएट होगा जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जबकि ब्लैंकेट पीओ पर हमारा क्रिएट होगा जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी हो और सर्विस भी हो, दोनों जगह होगा। जैसे वर्लपूल में भी हो सकता है ब्लैंकेट पीओ, और वही ब्लैंकेट पीओ हमारा जेनपेक्ट एक्सेंचर के अंदर भी वो हो सकता है।
सबसे लास्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीआरएन। जीआरएन का मतलब होता है कितना सामान हमारे पास आया। स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर के अंदर जीआरएन इज मैंडेटरी, गुड्स रिसीट नोट इज मैंडेटरी। हमारे पास कितना सामान आया हमें ये स्टोर कीपर को पता होना चाहिए। स्टोर कीपर फॉर एग्जांपल पीओ बना 100 का, 100 क्वांटिटी के लिए हमारे पास कितना जो है मटेरियल कंपनी के अंदर आया, सो जीआरएन इज मैंडेटरी। लेकिन ब्लैंकेट पीओ को कभी हमें जीआरएन नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड पीओ के अंदर जो माल आया हमने अपने स्टोर में रखा, स्टोरेज लोकेशन पे रखा, प्रोडक्शन के लिए उसे यूज करते गए। लेकिन ब्लैंकेट पीओ के अंदर हमारा वो मटेरियल स्टोर कीपर के पास नहीं जा रहा, हो सकता है वो एचआर के पास हो सकता है वो सामान एडमिन के पास हो, जितना हार्पिक लगेगा वो आगे आगे इशू कर देते हैं। सो सेम अगर आप यहाँ एसएपी में देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे जीआरएन इज मैंडेटरी, मैं अगर परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखूं तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो जो 5 की सीरीज में आ रहा है डब्ल्यू डॉक्यूमेंट, दिस इज अ जीआरएन नंबर, गुड्स रिसीट लिखा हुआ है, यानी कि इसका गुड्स रिसीव हुआ है पहले, और उसके बाद अकाउंट्स पेबल टीम, यानी कि जो अगर आप एपी टीम में काम करते हो आप लोगों ने इसका इनवॉइस भी बुक किया है। पहले गुड्स आया है स्टोर कीपर में, जहां पे आपका 3 वे मैच होता है, वो यहीं से ही 3 वे मैच होता है कि कितनी क्वांटिटी हमारी कंपनी में आई है। सो पहले गुड्स रिसीव हुआ है कि इस मटेरियल का इतना हमारा जो है 30 क्वांटिटी गुड्स हुई है, और उसके बाद इनवॉइस भी बुक हो गया 30 क्वांटिटी का। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लैंकेट में, यहाँ पे कोई भी जीआरएन रिक्वायर्ड ही नहीं है, सिंपल आपका इनवॉइस बुक होगा, जितना भी आपने सामान मंगवाया उसका इनवॉइस आया, एपी टीम ने बुक किया, पेबल क्रिएट हो गया। सो ये देखो यहाँ पे सिंपल आर ही दिखाई दे रहा है, इनवॉइस रिसीट, कहीं भी आपको जीआर नहीं दिखाई दे रहा। ये आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता हो कि स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर ही होते क्या है। अब यहां से हमारे पास दो चीजें निकल के आए, यानी कि अगर आप अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तब भी पीओ की इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, और अगर आप किसी कंपनी में परचेज एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो तो वहां पे पीओ आपको ये क्रिएट करने पड़ेंगे। एपी में काम कर रहे हो पीओ चेक करना पड़ेगा, परचेजिंग में काम कर रहे हो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और ये दोनों ही प्रोफाइल की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। दोनों जो आप काम करोगे वो एसएपी S/4HANA के अंदर ही काम करोगे, ठीक है। सो ये था सारा हमारा पार्ट ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर और स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर से रिलेटेड। अब इसका नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसी तरीके की वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।